और दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? इंक्रोचर्स can't claim right to indefinitely occupy public land। इंक्रोचर्स बोलते हैं ऐसे लोगों को जिन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से किसी ज़मीन पर कब्जा कर लिया हो। तो इंक्रोचर्स बोलते हैं इंग्लिश में अतिक्रमणकर्ता। ठीक है, कहते हैं कि अनिश्चित कॉल के लिए यानी अनिश्चित टाइम टू डेफिनेटली, यानी इंक्रोचर्स गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने वाले नहीं कर सकते दावा अधिकार टू इनडेफिनेटली टू ऑक्युपाई, एक्चुअली टू ऑक्युपाई कब्जा करने का। ठीक है, इनडेफिनेटली अनिश्चित कॉल के लिए यानी पता नहीं कब तक के लिए, भाई जिंदगी भर के लिए ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट ही कह रही है किस चीज पर ऑक्युपाई करने के लिए? पब्लिक लैंड, लोगों की जमीन पर हाई कोर्ट ने कहा है। ठीक है, क्लियर्स वे फॉर डीडीए टू रिट्रीव द लैंड इन कालकाजी। ठीक है, क्लियर साफ करता है रास्ते को, यानी रास्ता साफ कर दिया किस चीज़ के लिए? डीडीए एक ऑर्गेनाइजेशन है। टू रिट्रीव, रिट्रीव बोलते हैं किसी चीज़ को लेना, वापस लेना। रिट्रीव लैंड, कालकाजी के अंदर ज़मीन को वापस लेने के लिए, ठीक है, हाई कोर्ट ने उसके लिए रास्ता साफ कर दिया, यानी उसको इजाज़त दे दी। ओके, यू कैन डू इट, यू कैन क्लियर योर लैंड बिकॉज दीज इंक्रोचर्स, गैरकानूनी कब्जा करने वाले, ये हमेशा के लिए दावा नहीं कर सकते। दोस्तों ये चूंकि क्लियर नहीं है इसलिए हम इधर कर सकते हैं, इधर पढ़ेंगे। Encroachers cannot claim the right to indefinitely occupy public land, Delhi High Court has said, clearing the way for further round of demolitions, okay, by DDA to retrieve its land in Govindpuri, Kalkaji area of South Delhi, reports Abhinav। Encroachers गैरकानूनी कब्जा करने वाले दावा नहीं कर सकते अधिकार किस चीज़ का भाई? टू ओकोपाई, एक्चुअली इंडेफिनेटली फिर मैं बताया था अनिश्चित कॉल के लिए टू ओकोपाई, ज़मीन पे कब्जा करने का। पब्लिक लैंड, पब्लिक बोलते हैं आपको पता है, पब्लिक आम लोगों की ज़मीन पर। किसने कहा है? दिल्ली हाई कोर्ट हैज सेड, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। क्लियरिंग द वे, इन्हें साफ करते हुए रास्ता, किसके लिए? फॉर फर्दर राउंड ऑफ डेमोलिशंस। डेमोलिशन बोलते हैं ज़मीन को ढा देना, जैसे मकान को ख़त्म कर देना, बुलडोजर के से किया जाता है। फर्दर राउंड, अगले राउंड के लिए, यानी अगली डेमोलिशन की अगली कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट ने डीडीए के लिए रास्ता साफ कर दिया। किस? बाय डीडीए टू रिट्रीव इट्स लैंड, उसकी ज़मीन को वापस लेने के लिए। कहाँ पे? इन द गोविंदपुरी कालकाजी एरिया ऑफ साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली के कालकाजी गोविंदपुरी एरिया में। रिपोर्ट्स अभिनव गर्ग रिपोर्ट करता है। इन अ क्रूशियल वर्डिक्ट डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे, एक इम्पोर्टेंट फैसले में वर्डिक्ट डिलीवर सुनाया गया है। डिलीवर्ड का मतलब दोस्तों यहाँ पे सुनाया गया वर्डिक्ट के साथ। फ्राइडे के दिन हाई कोर्ट डिसमिस अ बेंच ऑफ 40 पिटिशंस involving over 1,200 people, many of whom enjoyed a stay granted earlier against their eviction at JJA cluster on Bhumin campus। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसले में जो कि फ्राइडे के दिन सुनाया गया, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, डिसमिस करते हैं किसी के खारिज करना। अ बेंच ऑफ 40 पिटिशंस, 40 याचिकाओं के बेच को, 40 याचिकाओं के ग्रुप को, जो के इन्वॉल्व ओवर 1000, जो है वो 1200 से ज़्यादा लोग उसके अंदर शामिल है याचिका देने में। मैनी ऑफ होम, उनमें से अक्सर, मैनी ऑफ होम एंजॉयड, आनंद लिया किस चीज़ का? स्टे, रोक का, ग्रांटेड जो कि दिया गया था पहले, अर्लियर अगेंस्ट देयर एविक्शन, उनके खाली करने के खिलाफ, एट द जेजे क्लस्टर में। कहाँ पे? भूमिन कैंपस में। यानी पहले जो है कोर्ट में पहले भी इनके खिलाफ नोटिस निकला था कि भाई आप लोग ज़मीन खाली कर दो, लेकिन कोर्ट ने क्या किया था? स्टे लगाते, रोक लगा देते। तो उन्होंने पहले आनंद ले चुके हैं वो लोग उन्होंने उसका जो है भरपूर फ़ायदा उठाया। अब उनको जो है खाली कर लेना चाहिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? एंजॉय द स्टे, एंजॉय का मतलब यहाँ मज़े लेने का मतलब नहीं होता है। एंजॉय किसी काम को, किसी काम से फ़ायदा उठाए। यहाँ पे भी एंजॉय बोलते हैं, भाई तुम इस कंट्री में कैसे रह रहे हो, तुम इस कंट्री में कैसे बोल सकते हो? तो बोल सकते हो आई हैव अ राइट, मेरे को हक है, मेरे को अधिकार है। आई एम एंजॉइंग माई राइट, मैं अपने राइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंजॉय का मतलब यहाँ मज़े लेने का नहीं होता। ठीक है, बार बार जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। डिसमिस का मतलब खारिज करना। In the case concerning heart transplant, Bombay High Court holds that pensioners is entitled to decide on private hospital for procedures in absence of timely availability of such facilities in all the impaneled hospital। ठीक है दोस्तों, एक ऐसे केस में जो कि
ताल्लुक है, जुड़ा हुआ है किससे, हार्ट ट्रांसप्लांट यानी दिल के जो ट्रांसप्लांट होता है उससे जुड़ा हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुना, बॉम्बे होल्ड्स रोकता है, यानी मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट क्या है, फैसला बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना। होल्ड का मतलब माना, इन्हें रोकता है कि पेंशनर यानी जो क्या बोलते हैं उसको, जो पेंशन लेने वाले होते हैं ना, आपको पता है ना, रिटायर्ड मास्टर लोग जो होते हैं, इज इंटाइटल टू डिसाइड, उनको हक दिया गया। इंटाइटल मतलब उनका अधिकार है कि वो फैसला करें कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है फॉर अ प्रोसीजर, एक मतलब वो कार्रवाई के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, इन एब्सेंस ऑफ टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ सच फैसिलिटी। इस तरह की जो फैसिलिटीज़ है यानी हार्ट ट्रांसप्लांट जो फैसिलिटीज़ है उसके क्या है, मौजूद होने के टाइम पर, एब्सेंस मतलब ना होने, यानी टाइम पे अगर ये हार्ट ट्रांसप्लांट अवेलेबल नहीं है तो उनके इस प्रोसीजर के लिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। ठीक है, ऑफ सच फैसिलिटी इन ऑल इम्पैनल्ड हॉस्पिटल। ठीक है, निर्णय लेने का अधिकार है उनको। अच्छा, ये जो है निजी अस्पताल पर निजी ने प्राइवेट हॉस्पिटल बोलते हैं निजी अस्पताल को। ठीक है, और ये इम्पैनल बोलते हैं दोस्तों सूचीबद्ध अस्पतालों में, यानी आप कोई भी जो उनकी हार्ट ट्रांसप्लांट पेंशनर के लिए कुछ अस्पताल होंगे उनको गवर्नमेंट ने तय कर दिया होगा, इम्पैनल हॉस्पिटल्स को बोलते हैं। तो सूचीबद्ध हॉस्पिटल में अगर टाइमली उनके पास सीट अवेलेबल नहीं हो रही है तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है, टेकिंग अ ग्रिम व्यू ऑफ TN Chief Secretary disrespecting court orders, Madras High Court initiates contempt of court proceeding against officers who serve as a Chief Secretary since September 23। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्य सचिव द्वारा न्यायालय के आदेशों का अनादर करने पर, है ना, टेकिंग अ ग्रीम व्यू ऑफ तमिलनाडु। देखो दोस्तों, ये पूरा फ्रेज है, टेक अ ग्रीम व्यू, किसी चीज को बहुत सीरियसली लेना और बहुत नेगेटिव और गुस्से से देखना, उसको बोलते हैं टेकिंग अ ग्रीम ऑफ। आप यहाँ सीखेंगे दोस्तों, ये सारे मैंने इधर डाल दिया, देखिए आप, सॉरी जाएंगे, टेक ग्रीम ऑफ गंभीर, ठीक है, को अपनाना। ठीक है, देखिए जैसे अदालत ने हाँ को लेकर गंभीर अपनाया, द कोर्ट टुक ग्रीम व्यू ऑफ डिसओबीडियंस। तो इस तरीके से होता है दोस्तों। तो ठीक है, चीफ सेक्रेटरी के ने क्यों क्योंकि उन्होंने डिसरिस्पेक्टिंग कोर्ट ऑर्डर के क्या है, डिसरिस्पेक्ट किया था। मद्रास हाई कोर्ट ने शुरू किया है कॉन्टेम्प्ट। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया, उच्च न्यायालय ने सितंबर 2023 को मुख्य सचिव के रूप में काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की अवमान की कार्रवाई शुरू की। न्यायालय की डिसरिस्पेक्ट करने की उन्होंने कार्रवाई शुरू की कोर्ट प्रोसीजिंग का अगेंस्ट ऑफिसर, उन ऑफिसरों के खिलाफ जिन्होंने उस जमाने में चीफ सेक्रेटरी से काम एज अ चीफ हु सर्व एज अ चीफ सेक्रेटरी, है ना, चीफ सेक्रेटरी के तौर पे उन्होंने काम किया था। कब से, सितंबर 23 से। ठीक है दोस्तों, ये टेकिंग अग्रीमेंट फॉर, आप याद रखिएगा इसको। हाउएवर, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, हालांकि कुछ 100 याचिकाओं के लिए उच्च न्यायालय ने उनके पूर्ण व्यास की अनुमति दी है ना। फॉर फ्यू हंड्रेड पिटिशनर्स हाई कोर्ट अलाउड देयर रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, ठीक है भाई, उनको बसने दो, ठीक है, इजाजत दी। हाउएवर, कुछ हंड्रेड्स ऑफ पिटिशनर यानी वही याचिका दायर करने वालों के लिए हाई कोर्ट ने इजाजत दी, इजाजत दी उनको, है ना, रिहेबिलिटेशन, उनको दोबारा बसने का। एंड डायरेक्टेड द डीडीए को उन्होंने हुक्म दिया, आदेश जारी किया, टू रिलोकेट देम, उनको बसाने के लिए, टू रिलोकेट देम, उनको बसाने के लिए, टू द ईडब्ल्यूएस फ्लैट पर। बहुत सारी चीज़ें, दूसरे फ्रेजेस है, शानदार सा फ्रेजेस हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये पूरे जो है आप इसका ट्रांसलेशन भी ले सकते हैं, ये ट्रांसलेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये फ्रेजल वर्ब है, स्टे ग्रांटेड, ठीक है। स्थगन आदेश दिया ना, जैसे बोलते हैं कि अदालत ने पहले निष्कासन ये पर स्थगन आदेश दिया था। द कोर्ट हैड अर्लियर गिवन अ स्टे, इन्हें रोकना, ग्रांटेड अगेंस्ट एविक्शन मतलब खाली कराने का। ठीक है दोस्तों, फर्दर राउंड ऑफ क्या, विध्वंस की अगली कार्रवाई, जैसे बोलते हैं डीडीए ने कालकाजी में विध्वंस की अगली कार्रवाई शुरू कर दी। विध्वंस मतलब गिराने का। द डीडीए स्टार्टेड अ फर्दर राउंड ऑफ डिमोलिशंस। क्रूशियल वर्डिक्ट, महत्वपूर्ण फैसला दोस्तों, जैसे बोलते हैं उच्च न्यायालय ने भूमिका हुई मामले पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। द हाई कोर्ट गेव अ क्रूशियल वर्डिक्ट ऑन द लैंड इशू, क्लियर द वे, रास्ता साफ करना, जैसे बोलते हैं फैसले ने डीडीए की
विध्वंस कार्रवाई के लिए रास्ता साफ किया। द वर्डिक्ट क्लियर द वे ऑफ DDA डिमोलिशन। ठीक है ग्रीन व्यू दोस्तों, गंभीर से ऐसे ये थोड़ा सा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अगर आपको पढ़ रहा तो। और ग्रीन व्यू का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को बहुत सीरियस तरीके से लेना। ठीक है, ठीक है ग्रीन, जैसे बोलते हैं द कोर्ट टुक अ ग्रीन व्यू ऑफ डिसोबीडियंस, किसी ने बात नहीं मानी, कोर्ट ने उसको बहुत सीरियसली लिया। टुक अ ग्रीन व्यू ऑफ डिसोबीडियंस का मतलब है नाफरमानी करना, बात ना मानना। ठीक है, इज अ होल्ड दैट लीगल यूजेस, ये निर्णय देना जैसे बोलते हैं। द कोर्ट हेल्ड दैट द पेंशनर हैड द राइट टू चूज द हस्बैंड, कोर्ट ने निर्णय लिया, ने ना फैसला दिया कि पेंशनर जो पेंशनर वो है उनको हक है, अधिकार है हॉस्पिटल चूज करने का दोस्तों। इन एब्सेंस ऑफ की अनुपस्थिति में, जैसे बोलते हैं सरकारी सुविधा की अनुपस्थिति में उससे ने निजी अस्पताल चुना। ही चोज अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटी, गवर्नमेंट की फैसिलिटी ना होने पर, सरकारी सुविधा के अनुपस्थिति में उनके गायबानी में हॉस्पिटल चुना। दोस्तों हमारा कुछ प्रोग्राम है दोस्तों, बहन की शादी हो रही है इसलिए मैं आज ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखते रहें दोस्तों, और ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो इंशाल्लाह।